हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर्स वीडियो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, पहले आप लोग मुझे बताएं क्या मैं नॉर्थ ईस्ट साइड से लगती हूँ? देखकर बताएं क्योंकि यहाँ जो लोग मुझे पहचानते हैं मेरे नेबरहुड में, इवन माय कज़न्स, सब बोलते हैं कि मैं नॉर्थ ईस्ट साइड से लगती हूँ और मेरे ऊपर कोई मेकअप भी सूट नहीं करता है मेरी आँखों की वजह से, क्योंकि मेरी आँखें ऐसी हैं देखिए। इसलिए बस मैं ये काजल अप्लाई करके रखती हूँ, मेरे पर कोई भी आई मेकअप सूट ही नहीं करता है, सब बोलते हैं। आप लोग बताइए क्या मैं लगती हूँ? वैसे मुझे पसंद है नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग, बट वो कुछ ज़्यादा ही फेयर होते हैं और मैं इतनी फेयर नहीं हूँ। ये विदाउट फ़िल्टर मेरी स्क्रीन है, तो आप लोग बताइए क्या रियल में लगती हूँ? और अगर मैं आई मेकअप करूँगी तो क्या मेरे ऊपर सूट करेगा? आप लोग बताइए, अगर सूट करेगा तो मैं ट्राई करूँगी, अदरवाइज़ ऐसे ही ठीक है। Okay, so this video is gonna be about how to clear first round. I'm gonna tell you some tips that you can apply while giving your interview. एंड मैं भी वो टिप्स अप्लाई करती हूँ जब मैं इंटरव्यूज़ देती हूँ, नो मैटर मैं एविएशन में इंटरव्यू देती हूँ या किसी और प्राइवेट कंपनी में देती हूँ। ये टिप्स ज़रूरी ही है, ये आपको स्टैंड आउट बनाती हैं और आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि जब आप वेन्यू पर पहुँचते हैं तो वहाँ क्या होता है, कैसे कैसे होता है। सबसे पहले तो आपका जो भी वेन्यू है अपने वेबसाइट पे देखा है, चाहे वो अभी नवंबर के मंथ में हर्षा भवन में कनॉट प्लेस साइड वहाँ पर इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, चाहे वो वाला वेन्यू जो भी हो। जैसे ही आप वेन्यू पर पहुँचते हैं, जब आपको अपना सीक्वेंस नंबर मिल जाता है तो आपको वहाँ पर कुछ देर बैठना है, वेट करना है अपनी बारी आने का। जैसे एचआर आती है तो वो या तो 10 कैंडिडेट्स को बुलाएंगी या 5 कैंडिडेट्स को बुलाएंगी, उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कितने भी कैंडिडेट्स को एक बार में बुलाती हैं। तो जब तक आपकी बारी आती है, आपको वहाँ बैठे बैठे क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपने माइंड को तैयार करना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हूँ। और एक गलती जो सारी कैंडिडेट्स करती है, अगर जैसे आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो वो जो अदर कैंडिडेट्स होते हैं उनको देखती रहती हैं, उनके लुक की, वाओ ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, एंड इसने कितना हाई मेकअप किया हुआ है, इसका मेकअप थोड़ा लाइट है, या इसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, इसकी ग्रूमिंग परफेक्ट नहीं। ऐसे लोगों को जज करती रहती हैं जो कैंडिडेट्स होती हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं लास्ट टाइम गई थी, मेरे साथ एक कैंडिडेट थी, उसका सेकंड अडेप्ट था। वो मेरे पास बैठकर बस यही बातें किए जा रही थी कि इसका मेकअप कितना डार्क है, ये अच्छी नहीं लग रही, इसकी नी लेंथ स्कर्ट देखो और इसकी हील्स देखो। वो यही बातें किए जा रही थी बस। मेरा तो ध्यान उसकी बातों पर नहीं था, मैं बस अपना टर्न आने का वेट कर रही थी। तो आपको भी ये नहीं करना है, ओके? जब आप वहाँ पर वेट करते हैं, आपको दूसरे क्या कर रहे हैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपको बस अपने ऊपर फोकस करना है। फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने माइंड पर प्रेशर डालना है, बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। वहाँ बैठकर आपको वो माहौल जो होता है, एनवायरनमेंट, आपको वो इन्जॉय करना है। अपने माइंड में आपको बस ये सोचना है कि आप अपनी सक्सेस के लिए फ़र्स्ट स्टेप लेने जा रहे हैं। याद रखिए, फ़र्स्ट स्टेप ही सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल स्टेप होता है। हो सकता है आप जल्दी से अपने कामयाबी तक ना पहुँचें, लेकिन आपने अपना फर्स्ट स्टेप ले लिया है, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है अपनी सक्सेस की तरफ। आप ये सोचिए माइंड में, और उस माहौल को, उस एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, जिससे आपका माइंड क्या होगा, टेंशन फ्री रहेगा। और ये मत सोचिए कि पता नहीं आज मैं सेलेक्ट होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि आप अपने माइंड में सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उस चीज़ को स्टोर कर लेता है। तो जैसा आप अपने लिए बोलते हैं, आप वैसा ही बनते जाते हैं। तो आपको वहाँ पर जब बैठकर वेट करना है, तो अपने माइंड को ये बोलना है कि जैसा भी इंटरव्यू होगा मैं क्लियर कर लूँगी, बिकॉज़ आई एम परफेक्ट एट एवरीथिंग। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे किसी की उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ और मैं इतनी कॉन्फिडेंट इनफ हूँ कि मैं अपना आंसर फ्लुएंटली दे सकती हूँ। आपको ऐसी-ऐसी मतलब पॉज़िटिव बातें बोलनी है अपने बारे में, जितना हो सके उतना पॉज़िटिव बातें बोलनी है, जिसका आपका माइंड जो है, इससे आपका माइंड डेवलप होगा और ये चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा और आप वैसे ही सबकॉन्शियसली रिएक्ट करने लगेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, बट दिस इज़ द फैक्ट, ऐसा होता है। आप अपने बारे में जितना हो सके पॉज़िटिव बात वहाँ बोलिए, और अगर आपके माइंड में फिर भी नेगेटिव विचार आते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे जो कैंडिडेट्स वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, आप उनकी हेल्प कीजिए, इससे आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा। और मेरा मतलब ये नहीं है कि आप
उनमें बिल्कुल ही इन्वॉल्व हो जाइए। ये नहीं, अगर आपसे कोई हेल्प की पूछता है उनकी हेल्प कीजिए। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना है नेगेटिव क्वेश्चन से, चाहे वो आप लोग कैसे भी रखें। ओके ओके, सपोज़ जैसे मैम ने अब आपको बुलाया, आपकी टर्न आ गई है, मैम ने 10 कैंडिडेट्स को बुलाया, तो सबसे पहले जब आप जाते हैं मैम की तरफ, आपको उनको गुड मॉर्निंग विश करना है। वो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है एचआर के सामने। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मैम को गुड मॉर्निंग विश करके अपनी सीट ले लेनी है। अगर मैम ने आपसे बोला है कि प्लीज़ हैव योर सीट, तो आप बैठ जाइए। अगर आप वहाँ खड़े रहते हैं, मैम आपसे नहीं बोलती है कि बैठ जाइए, तो आपको मैम को खुद ही पूछना है दैट मैम कैन आई सिट। जब मैम बोले यस प्लीज़, वैसे तो मैम खुद ही बोल देंगे आपको सीट लेने के लिए, बट नहीं बोलती है तो आपको पूछना है पोलाइटली, स्माइल के साथ, अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। अपने फेस पर जैसे ही आप अपनी चेयर्स की तरफ जाते हैं, उसी टाइम से आपको बस स्माइल फेस पर रखनी ही है। कैसा भी मोमेंट हो, जो भी हो, चाहे मैम बिज़ी भी क्यों ना हो, आपको अपने फेस पर स्माइल रखनी ही है। जब आप चेयर पे बैठ जाएंगे, उसके बाद अगर आप चाहे मिडिल में बैठे हैं, फर्स्ट में बैठे हैं या एंड में बैठे हैं, मैम रिज्यूमे कलेक्ट करने की बोलती है। कोशिश कीजिएगा कि आप सबके रिज्यूमे कलेक्ट करें, क्योंकि इससे अच्छा इंप्रेशन बनता है। इससे पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और आप कोई भी टीम लीड करने के लिए एक अच्छे कैंडिडेट है। आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है और आप टीम वर्कर भी हैं। ये चीज़ इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है। तो आपको क्या करना है, रिज्यूमे कलेक्ट करने के बाद आपको वो रिज्यूमे मैम को दे देने हैं दैट मैम हियर यू आर। जैसे आप मैम को रिज्यूमे देंगे, मैम सबसे पहले फर्स्ट कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछेंगी, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, मैंने पहले जैसे बोला, चाहे मिडिल में बैठे हो, फ्रंट में बैठे हो या एंड में बैठे हो, आपको अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेना है, फेस पे स्माइल रखनी है और माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना है। ये सोचिए कि आपके सामने बस एक एचआर बैठी है, कोई भी रैंडम एचआर। ये मत सोचिए कि आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू में ही बैठे हैं। ये सोचिए कि आपके सामने एक रैंडम एचआर बैठी है, वो आपसे बस कन्वर्सेशन करेंगी और आपको एज ए फ्रेंड उनसे बात करनी है। उसके बाद क्या होगा, या तो मैम, दो ऑप्शन होंगे, या तो मैम आपसे 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछेंगी कोई भी अपनी तरफ से, या वो आपको एक टॉपिक देंगी जिसके ऊपर आप सभी को बोलना होगा, जिसके ऊपर आप सभी का पॉइंट ऑफ व्यू वो लेंगी। जैसे हमारा लास्ट टाइम टॉपिक था कि आपको 1 मिनट तक अपने फादर के ऊपर बोलना है। मैम नाम बोले जा रही थी, जैसे जास्मिन, फिर मैंने बोला, देन अदर कैंडिडेट का नाम, फिर उन्होंने बोला, ऐसे करके भी हो सकता है। मतलब मैम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपका इंटरव्यू फर्स्ट राउंड कंडक्ट करती है। आपको बस आंसर कैसे देना है, फेस पे स्माइल रखनी ही है। आंसर देते वक्त सबसे पहले जब आप चेयर पे बैठते हैं, अपना बॉडी पोस्चर ऐसे रखिए। मैं आपको फ़ोटो पेस्ट कर दूंगी, जैसे इस फ़ोटो में ये कैबिन क्रू बैठी है, आपको इसी तरीके से बैठना है एज इट इज़। बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं देखना है कि आप प्रेजेंट नहीं है, ऐसा उनको फील नहीं होना चाहिए। आपको वहाँ पर प्रेजेंट रहना है, फिज़िकली भी एंड मेंटली भी। और जब आप आंसर दें, जैसे आप रैंडमली, मैम ने फर्स्ट कैंडिडेट के बाद मैम ने आपका नाम लिया, जैसे ही आप आंसर देना स्टार्ट करते हैं, तो फेस पर इतनी अप्रोचेबल स्माइल रखिए, इतनी अट्रैक्टिव स्माइल रखिए कि मैम को लगे कि हाँ, आप रियली एक्साइटेड हैं इस जॉब के लिए और आप इंजॉय कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट को। होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घर से यूँ उठ के आगे सोते सोते स्ट्रेट फेस बनाकर आप बैठे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो आपको बस वही करना है, फेस पर स्माइल रखनी है और आई टू आई कांटेक्ट रखना है अपना आंसर देते वक्त। जब मैम आपकी तरफ देखे चाहे ना देखे, आपको जब आंसर आप दे तो ऐसा नहीं बोलना यस यस ओके आई लिव देयर आई एम डूइंग दिस। ये नहीं करना है। ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, ये नेगेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं, ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन बिल्कुल ही नेगेटिव और ऑपोजिट क्रिएट कर देंगे। तो आपको ऐसे एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं देने हैं। आपको फ्री माइंड रहना है, स्माइल के साथ आई टू आई कांटेक्ट करके अपना जवाब देना है। चाहे जवाब आप छोटा जवाब दे या लंबा जवाब दे, बस आई टू आई कांटेक्ट करके ही देना है और स्माइल के साथ देना है। ये 3 टिप्स मैंने आपको बता दी है। जैसे ही आप मैम के पास जाते हैं, आपको बॉडी पोस्चर अपना प्रेजेंटेबल रखना है, स्माइल रखनी है फेस पर और आई टू आई कांटेक्ट रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपको करना है, बिल्कुल भी जो नहीं भूलना है, वो है मगअप आंसर्स अवॉइड करने हैं।
जब अपना आंसर देते हैं तो आपको अपने शब्दों में बोलना है, अपने शब्दों में ही आपको आंसर फॉर्म करना होगा और मैम को बताना होगा। चाहे वो फ़ैमिलियर क्वेश्चन हो सकता है या कोई रैंडम क्वेश्चन मैम अचानक से पूछ ले, बस आपको अपने ही शब्दों में बोलना है। मतलब लगना नहीं चाहिए कि आप बुकिश लैंग्वेज बोल रहे हैं, 3-4 वर्ड अपनी तरफ से मिला के बोल दीजिए। लगना जैसे आप कन्वर्सेशन करते हैं अपनी फ्रेंड के साथ, वैसे ही कन्वर्सेशन की तरह उस आंसर को फॉर्म कीजिए अपने माइंड में। और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए, सोच लीजिए कि आपके पास सिर्फ कुछ ही सेकंड है, आपको कुछ ही सेकंड में बोलते वक्त ही बैकग्राउंड अपने माइंड को इतना एक्टिव रखना है कि आप ऑटोमेटिकली आंसर्स फ्रेम करते जाए और बोलते जाए। ये सोच लीजिए आपके पास बस 1 ही मिनट का टाइम है वो राउंड क्लियर करने के लिए। 1 मिनट में ही डिसाइड हो जाएगा कि आप 4th राउंड के लिए, आगे 3 राउंड्स के लिए एलिजिबल है या नहीं है। कितना बुरा लगता है जब मैम बोलती है कि यू कैन गो फॉर द डे, यू कैन लीव फॉर द डे। मैं जानती हूँ क्योंकि मुझे बोला गया है, इसलिए मैं आपको ये टिप्स दे रही हूँ, क्योंकि जो गलती मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में की थी वो आप ना करें, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ओके, आपको ये फिनिश कैसे करना है अपना आंसर मैं बता देती हूँ। आपको बोलना है दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू सो मच। आपको ये 3 लाइन्स ज़रूर बोलनी है, या आप अपनी तरफ से भी कोई लाइन जो आपको सूटेबल लगती है अपनी आंसर के अकॉर्डिंग आप वो बोल सकते हैं। बस आपको थैंक यू ज़रूर बोलना है एंड में, और स्माइल के साथ बोलना है। एंड उसके बाद जब मैं दूसरे कैंडिडेट से क्वेश्चन आंसर कर रही होती है तो उस टाइम आपको क्या करना है, जो बॉडी पोस्चर है आपको उसी बॉडी पोस्चर में बैठे रहना है और अपने फेस पर स्माइल रखनी ही है। ऐसा ना हो कि मैम उनसे कन्वर्सेशन करना मैम ने स्टार्ट कर दिया है और आप यहाँ वहाँ देखने लग गए कि मेरी बारी तो चली गई है, ऐसे आप यहाँ वहाँ देख रहे हैं। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको वहाँ पे अच्छी तरीके से बैठे रहना है जब तक 10 कैंडिडेट्स के बारी ख़त्म नहीं हो जाती हैं, जब तक सबका कंप्लीट नहीं हो जाता है। जब सबका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद चाहे मैम आपको सिलेक्ट करें या ना करें, आपको स्माइल के साथ बोलना है थैंक यू मैम, चाहे सिलेक्ट करें या ना करें। और अगर आप नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, वर्चुअल राउंड के लिए, तो उसमें भी यही टिप्स आपको फॉलो करनी है जो मैंने अभी बताई है। मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देती हूँ। जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, सेकंड वर्चुअल राउंड तो आपका लैपटॉप पर ही होगा। आपको एचआर को ग्रीट करना है, विश ज़रूर करना है गुड मॉर्निंग, चाहे आपका अगर आफ्टरनून में होता है तो उसके हिसाब से, अगर मॉर्निंग में होता है तो गुड मॉर्निंग विश करना है। मैम आपसे पूछेंगे कि आप कैसे हैं, या सर भी हो सकते हैं, लैपटॉप पर पूछते हैं आप कैसे हैं तो आपको बोलना है आई एम गुड सर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। उसके बाद जब सर अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको आई टू आई कांटेक्ट बना के ही रखना है, फेस पे स्माइल रखनी है, प्लेजेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए, बॉडी पोस्चर यही होना चाहिए। ये सारी टिप्स आपको सेकंड वर्चुअल राउंड में भी फॉलो करनी है। ओके, आप ट्रस्ट मी, अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो करेंगे तो ये चीज़ ना आपकी पर्सनैलिटी को इतना ज़्यादा स्टैंड आउट बनाती है ना कि आप जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ बैठे होते हैं उनमें सबसे अलग दिखते हैं, सबसे अप्रोचेबल और एक्साइटेड दिखते हैं कि हाँ आप इस जॉब के लिए रेडी हैं और आप अपना 100% दे रहे हैं, ऐसा उनको फील होना चाहिए। और आपको भी अपने माइंड को ये चीज़ प्रिपेयर कर लेनी है, प्रिपेयर करवानी है, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाए, उसी अकॉर्डिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज वर्क करेगी। तो बस यही बात है। एंड हाँ, वन थिंग, मैं आपको कितनी भी ये टिप्स बता दूँ या जो भी कुछ कर लूँ, ये तभी काम करेंगे जब आप खुद से अपने ऊपर वर्क करेंगे। क्योंकि आप चाहे जितने भी वीडियोस देख लीजिए अदर कैबिन क्रूज़ की, जितने भी टिप्स सुन लीजिए, या जितने भी अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वीडियोस देख लीजिए, क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए, आप नहीं क्लियर कर पाएंगे जब तक आप खुद से अपने माइंड को और अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के साथ कि वो इतने फ्लुएंट होते हैं इंग्लिश में, लेकिन जब एचआर के सामने वो बैठते हैं और जितनी भी उनकी प्रिपरेशन होती है सब धरी के धरी रह जाती है। वो इतना फंबल करते हैं, इतना स्टैटर्ड करते हैं कि मतलब ये होता है उनकी प्रिपरेशन की हुई या ना की हुई एक ही बराबर हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपको अपने ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। जो भी आप टिप्स सुनते हैं, चाहे मेरी वीडियोज़ के थ्रू या दूसरी वीडियोज़ के थ्रू, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको अपने ऊपर अप्लाई ज़रूर कीजिए, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ स्टोर हो जाए और आप बिल्कुल मेंटली एंड फिज़िकली प्रिपेयर हो जाए। एंड दैट्स ऑल, बस यही था। एंड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो मुझे दूसरे कैंडिडेट से पता चले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है सो प्लीज़ गिव माय वीडियो हाइप, क्योंकि इससे मेरी वीडियोस को व्यूज़ मिलेंगे। जैसा आप जानते हैं ये मेरा न्यू चैनल है, अभी 1 मंथ या हाफ मंथ ही हुए होंगे जब मैंने अभी ये स्टार्ट किया है इस पर वीडियोज़ डालना। आई नीड सपोर्ट प्लीज़। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप वैसे
ज़बरदस्ती नहीं है, आप ही के ऊपर है। अगर आपको ये वीडियोस मेरी हेल्पफुल लगती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज़ इट्स ऑलराइट, आपकी चॉइस है। प्लीज़ लेकिन हाइप ज़रूर दे दीजिएगा, इससे मेरी वीडियोस को व्यूज़ मिलने में हेल्प मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।